हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, और उसके अंदर हम लोग कर रहे थे मोलारिटी। तो लास्ट प्रीवियस सेशन में हमने मोलारिटी के जितने भी डेरिवेशन हमने किए थे वो एक बार फिर से देख लेते हैं। मोलारिटी का बेसिक मतलब है डिसॉल्व्ड मोल। याद रखिए, dissolved mole of solute divided by volume of solution in liter। तो मोलारिटी एंड वॉल्यूम इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा, यानी m इंटू वी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। यहां पे v लीटर में होना चाहिए। अगर मैं v ml में लेता हूं तो मुझे यहां पे मिलेगा मिलीमोल। इतना जरूर याद रखिएगा। ओके, यहां पे हम लोग और आगे प्रमोट कर सकते इस डेरिवेशन को कि मोल की जगह पे अगर मैं मास अपॉन मोलर मास लिख लूं। मोल की जगह पे कि क्या लिखूं? मास ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute। ओके, तो बात को समझिए। मास अपॉन मोलर मास यानी मोल हो गया, और यहां पे अब मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिख देता हूं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आई बात समझ में? ओके, अब इसके आगे हमने किया था जब हम डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइल्यूशन। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? m1v1 इज इक्वल टू m2v2। क्यों करना है? क्योंकि डाइल्यूशन के वक्त मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन एंड मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन सेम रहता है। दैट्स व्हाई हम इस फॉर्मूला के ऊपर आए थे। तीसरा एक सिचुएशन है जिसमें हमने सेम टाइप ऑफ कंपाउंड के दो अलग अलग या दो से ज्यादा सॉल्यूशन को अगर मैं मिक्स करता हूं, कंपाउंड सेम है, यानी कि अगर 1 मोलर HCl 1 मोलर 100 ml HCl मिक्स्ड विथ 2 मोलर 400 ml HCl दोनों को मिक्स किया है, देन फाइंड मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। फाइंड मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो इस टाइप के सम के अंदर क्या फोकस करना है? इस टाइप के सम के अंदर आपको फोकस करना है कि यहां पे भी HCl है और यहां पे भी HCl है, सेम टाइप होना चाहिए। सेम काइंड ऑफ होना चाहिए, राइट? तो आप क्या करोगे? ध्यान से देखिए, मुझे चाहिए सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी, यानी मुझे चाहिए m फाइनल। क्या चाहिए मुझे? m फाइनल। तो मुझे मोल भी फाइनल चाहिए होगा। मोल फाइनल का सर क्या मतलब है कि HCl के पहले वाले सॉल्यूशन में से कुछ मोल HCl आएगा और दूसरे वाले सॉल्यूशन में से भी कुछ मोल HCl आएगा। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो उसको बोला जाएगा मोल फाइनल।
एंड अपॉन हम वॉल्यूम फाइनल कर देते हैं यानी टोटल वॉल्यूम, तो हमें मिल जाएगा मोलारिटी। क्या मिल जाएगा? मोलारिटी। तो पहले वाले सॉल्यूशन में से अगर मुझे मोल निकालना है तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगा। तो इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू वी इज इक्वल टू क्या आएगा? मोल। तो यहां पे हम पहले वाले सॉल्यूशन में से अगर मुझे मोल निकालना है तो मैं लिखूंगा m1v1। दूसरे वाले सॉल्यूशन में से HCl के मोल निकालने हैं तो मैं लिखूंगा m2v2 और टोटल वॉल्यूम मेरा है v1 प्लस v2। तो ये हो गया भाई आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आप इस टाइप के सवाल को हैंडल कर सकते हो जिसमें सेम काइंड ऑफ सॉल्यूट गिवन है एंड जिसमें आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है, राइट? तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल डिवाइड बाय v1 प्लस v2 अप्लाई करते हैं। m1 है हमारे पास 1 मोलर, तो 1 इंटू 100 प्लस m2 हमारे पास है 2 मोलर इंटू 400, तो यहां पे हो जाएगा डिवाइड बाय 500। फिर ये 100 ये 800 यानी 900 डिवाइड बाय 500, तो ये हो गया हमारा 9/5 यानी कि 1.8, राइट? क्या आंसर आएगा? 1.8। इस तरीके से हम लोग इसमें कर सकते हैं। आई बात समझ में? और भी बहुत सारे वेरिएशन मोलारिटी में पूछे जा सकते हैं जिसमें डिफरेंट यूनिट्स में से हमें मोलारिटी पूछी जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें पहले यूनिट पढ़ने पड़ेंगे। तो दूसरा यूनिट अब मैं स्टार्ट करता हूं, दैट इज मोलालिटी, राइट? मोलालिटी, मोलालिटी, मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m, मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। ओके, तो इसमें थोड़ा सा चीज अलग है। मोलालिटी का मतलब है डिसॉल्व्ड मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जितने भी मोल ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व करोगे, जितने भी मोल डिसॉल्व करोगे और कुछ मास ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, तो उसमें एवरी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब में कितने मोल आएंगे। यानी कि मान लीजिए कि मैंने 3 मोल HNO3 डिसॉल्व किया है, किसके अंदर? तो 3 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो इसमें ये 3 मोल ऑफ HNO3 तो 3 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर है। हमें चाहिए पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो 1 किलोग्राम के सामने ये कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मोल को मैं 3 टाइम डिवाइड करता हूं, जितना भी किलोग्राम है, तो मुझे मिल जाएगा 1 और ये होगा मोलालिटी, 1 मोलल, राइट? तो इसमें क्या करना है आपको? इसका फॉर्मूला ये है कि मोलालिटी इज इक्वल टू डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्मॉल m, मोलालिटी। आई बात समझ में? मोलारिटी में क्या था? डिसॉल्व्ड मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे है सॉल्वेंट और यहां पे मास है। वहां पे क्या था? डिसॉल्व्ड मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये फर्क है। आ गई बात समझ में? एक दो क्वेश्चन इसके रिलेटेड करते हैं। जैसे कि अगर आपको दे दिया गया है कि भाई 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6 डिसॉल्व्ड in 500 gram of water, find
मोलालिटी। कैसे करेंगे? मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? मोल अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो पहला सवाल, क्या हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट है? नहीं सर, मास है, तो मोल को प्रमोट कीजिए। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एंड किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है? नहीं, तो क्या करेंगे? ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो भी आप लिखोगे उसके नीचे यहां पे 1000 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नीचे यहां पे 1000 लिखने की जगह पे मैं यहां पे लिख देता हूं। तो ये हमारा फॉर्मूला अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बना। ये आपको आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फॉर्मूला कैसे डेवलप किया जाता है। तो मास हमारे पास है 18 ग्राम इंटू 1000 और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 होता है एंड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 500। तो ये हो गया 2 और ये हो गया कट, तो 2/10 यानी कि 0.2 मोलल, 0.2 मोलल। आई बात समझ में? अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल लेता हूं, जरा ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी आता है वो देख लेना कि 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 36 ग्राम ऑफ H2O एंड जो सॉल्यूशन बनता है उसकी डेंसिटी गिवन है एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन having density 1.5 gram per ml, then find molarity and molality। दोनों पूछ लिया है, then find molality and molarity। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको डिटेल निकालना आना चाहिए तो दिमाग क्लिक हो जाएगा। तो डिटेल में सबसे पहले आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट है? यस, 4 ग्राम। क्या आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट है? यस, 4 ग्राम। इज दैट क्लियर? ओके। क्या आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट है? यस, मास ऑफ सॉल्वेंट है। कितना है? 36 ग्राम। तो क्या आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन मिल सकता है? यस, 40 ग्राम। ये क्या है बेटा? 2 बार पढ़िए, मास ऑफ सॉल्यूशन। पहला क्या लिखा? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट ऐड कर दिया, सॉल्यूशन मिल गया। क्या मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है? जरा ध्यान से देखिए, नहीं, लेकिन मेरे पास है डेंसिटी, उससे मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू m/v, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू m/d। m कितना है? 40, डेंसिटी कितनी है? 1.5। ये जो भी आएगा वो क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास सारा डेटा है, ठीक है? कैलकुलेट आप ही को करना है, मैं सिर्फ यहां पे वैल्यू लगा देता हूं। देखो, कैपिटल M इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml, और स्मॉल m के लिए क्या है? मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मास कितना है? 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaOH कितना होगा? 40।
1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हुआ हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 40 इंटू 1.5 जो आया वो आंसर। और यहां पे मास 4 ग्राम, 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास 40, मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा 36। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ओके, तो इस तरीके से आप मोलालिटी कर सकते हो। अब एक और जाते हैं नेक्स्ट वेरिएशन की ओर, कि अगर आपके पास मोलारिटी गिवन है और मोलालिटी पूछ लिया है, फिर से, या तो फिर मोलालिटी गिवन है और मोलारिटी पूछ लिया है, तो इसको टाइटल दीजिए रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां से क्वेश्चन आते हैं तो आपको शॉर्ट में कैसे लिखना है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन बोर्ड में आया तो कैसे लिखना है, दोनों मैं समझा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन हम डिलीवर करते हैं कि भाई 3 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl having a density 1.25 gram per ml, फाइंड मोलालिटी। क्या फाइंड करना है? मोलालिटी। तो पहले तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से बता देता हूं कि कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, राइट, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है वो मैं पहले बता देता हूं, बाद में वो भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी माइनस कैपिटल एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यानी आप वैल्यू लगा दीजिए, कैपिटल एम कितना है 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी कितना है 1.25 और 1000 है तो 1250 माइनस मोलारिटी अगेन 3 इंटू मोलर मास ऑफ NaCl दैट इज 58.5। अब इसको आप जो भी करोगे आगे जो आएगा वो आपका आंसर आएगा, 2.7 जैसा आंसर आएगा। ओके, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, किस तरीके से सोचना है, तो इसको अगर जानना है तो यहां पे देखिए। चलो हमें समझना है बेटा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, राइट। चलिए सबसे पहले फोकस इधर कीजिए, 3 मोलर, तो 3 लिख के मोलारिटी की जगह पे आप क्या लिखोगे, मोल पर लीटर। क्या लिखोगे, मोल पर लीटर। क्या है ये, एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 मोल NaCl है एवरी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। यहां से ही सारी चीजें समझ में आएगी। क्या करना है आपको, ये जो कैपिटल M है ना उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, मोल पर लीटर। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मोल ऑफ NaCl कितना है, मोल ऑफ NaCl कितना है। मैं कलर चेंज कर देता हूं, मोल ऑफ NaCl है 3, किस में, पर लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर is equal to 1000 ml। is that clear? कैपिटल M को हटा के क्या लिखना है, मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 3 मोल NaCl पर लीटर, दैट्स इट। एवरी 1 लीटर में 3 मोल NaCl है, राइट। ओके, फिर मास ऑफ NaCl कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ NaCl यानी कि ये 3 इंटू NaCl का मोलर मास आएगा 58.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 58.5 और ये आएगा आंसर ग्राम में। इतना आपके पास आ गया। हमें क्या निकालना है उसके ऊपर फोकस कीजिए, स्मॉल m। स्मॉल m के लिए मेरे पास होना चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है एंड डेंसिटी है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी वॉल्यूम D इज इक्वल टू m बाय V, तो इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, D इंटू m डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ
सॉल्यूशन। क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी है कितना? 1.25। वॉल्यूम है कितना? 1 लीटर यानी 1000 ml, यानी कि 1250। ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? यस क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं। अब इतना डेटा आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब हमें निकालना है स्मॉल m। क्या निकालना है बेटा? स्मॉल m। तो स्मॉल m इज इक्वल टू मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो? यस। तो क्या मेरे पास मोल ऑफ सॉल्यूट है? हां, मोल है हमारे पास। मोल ऑफ NaCl कितना है? 3। तो स्मॉल m इज इक्वल टू 3 इंटू 1000 आएगा यहां पे। ओके, आगे देखिए। और नीचे क्या चाहिए मुझे? ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे पास ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1250। कैसे आया 1250? तो मैं यहां पे लिखता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आया था भाई मोलारिटी, सॉरी वॉल्यूम, जो कि हमने लिया है 1000 ml, और इनटू क्या किया था? डेंसिटी। डेंसिटी कितना है? 1.25। ठीक है? ओके, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन में से मैं मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस करता हूं। अच्छा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 3 इंटू 58.5। उसमें से 3 क्या है? अगेन मोलारिटी है। कितना है? मोलारिटी। तो 3 इंटू 58.5, ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 1000 इंटू डी यानी कि 1.25 माइनस ब्रैकेट में 3 इंटू 58.5। अब जरा ध्यान से देखिए इस सिचुएशन को, जरा ध्यान से देखिए। ये 3 क्या है? 3 है हमारी मोलारिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी, 1000 इंटू डी ब्रैकेट माइनस ये अगेन 3 क्या है? मोलारिटी। तो मोलारिटी इंटू ये 58.5 क्या है? 58.5 जो है, 58.5 जो है वो इसका मोलर मास है NaCl का, राइट? यानी ये हो गया मोलर मास, तो ये हो गया मोलालिटी। आई बात समझ में? और ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला से जाइए या ऐसे जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है या मेथड भी याद रखनी है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट की ओर जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको बोलेंगे काय। बेटा फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब है तोड़ना, एक का डिवीजन करना, एक को डिवाइड करना। इस एक पेन को मैं तोड़ देता हूं और जो टुकड़ा मेरे पास हुआ उसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन ऑफ पेन। तो यहां पे क्या लिखा है? मोल फ्रैक्शन, यानी एक मोल को तोड़ के जो एक टुकड़ा बचता है उसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। ओके, कैसे? कि अगर मेरे पास एक मिक्सचर है, एक से ज्यादा इसके अंदर कंपोनेंट है, मोल ए है, ए का मोल है, एक ए है, बी है और सी है। ए का मोल है 5, इसका है 3 और इसका है 2, और इन तीनों को मैंने ऐड करके एक मिक्सचर बनाया। मिक्सचर के अंदर टोटल मोल कितने हो गए? 5 + 3 + 2 यानी कि 10 मोल है, यानी कि 10 मोल है। आई बात समझ में? हां,
अब इस मिक्सचर को मैंने मिक्स कर दिया, इंटरमिक्स कर दिया, और उसमें से मैंने 1 मोल को सेपरेट किया। इस 1 मोल मिक्सचर के अंदर कौन कौन है? सर ए भी है, बी भी है एंड सी भी है। टोटल मोल ए का मोल, जो भी मोल है वो पूरा नहीं है, कुछ पार्ट है। यानी कि इस 1 मोल मिक्सचर में से कुछ मोल ए के होंगे, कुछ मोल बी के होंगे, कुछ मोल सी के होंगे। यानी सम पार्ट ऑफ 1 मोल मिक्सचर इज कंट्रीब्यूट बाय मोल ऑफ ए। इसको बोला जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, काय ऑफ ए। इसको बोला जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और इसको बोला जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। मोल फ्रैक्शन है यानी इस 1 मोल में से जितने भी मोल ए के हैं उसको बोला जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट। तो इसमें ए का कंट्रीब्यूशन कितना था? 5 मोल का। टोटल मोल में से 5 मोल ए है, तो 1 मोल में से कितने मोल ए होंगे? तो 5/10 यानी कि 0.5 मोल होंगे। तो 0.5 इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसमें 10 मोल में से 3 मोल बी है, तो 1 मोल में से क्या होगा? तो 3/10 यानी कि 0.3, और ये होगा 2/10 यानी कि 0.2। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन? 1 मोल मिक्सचर में से कितने मोल ए के है, कितने मोल बी के है, कितने मोल सी के है, और तीनों का मोल फ्रैक्शन मिलाऊंगा तो क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स 1 आएगा। यानी जितने भी कंपोनेंट है उन सभी के मोल फ्रैक्शन को आप ऐड करते जाओगे और सभी को ऐड कर दोगे तो आंसर 1 आएगा। तो सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन का मतलब है मोल ऑफ ए फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ, फ्रॉम द 1 मोल मिक्सचर। 1 मोल मिक्सचर में से ए के कितने मोल कंट्रीब्यूट हुए हैं। बात समझ में आ रही है? यस और नो, हाँ या ना? यस, ओके। तो मोल फ्रैक्शन का मैं फॉर्मूला बना लेता हूं। बेटा ये 5 क्या है? मिक्सर के अंदर कितने मोल ए थे? 10 क्या है? सर टोटल मोल। 3 क्या है? मिक्सचर के अंदर कितने मोल बी थे? डिवाइड बाय टोटल मोल। तो मोल अपॉन टोटल मोल, ये उसका फॉर्मूला बनता है। तो कोई भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, जैसे कि ए का चाहिए, तो क्या लिख सकते हो आप? मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। क्या लिख सकते हो? मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। सर मुझे बी का निकालना है, तो क्या करोगे? मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। ये तो मैंने लिखा है, 1 से ज्यादा है इसीलिए, लेकिन जनरली हम इस चैप्टर के अंदर जो टेक्निकलिटी हम फेस करेंगे इंटर यूनिट वाले क्वेश्चन के अंदर, उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट उसका ज्यादा यूज होगा। तो आप एक बार उसको भी जरा चेक कर लीजिए कि मुझे मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए? सॉल्यूट। बाइनरी मिक्सचर में 2 कंपोनेंट होते हैं, दैट्स वाई बाइनरी के लिए मैं लिख रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल की जगह पे मैं ये लिख दूं मोल ऑफ सॉल्यूट, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। आई बात समझ में? तो एक क्वेश्चन हम इसका करते हैं। देखो, अगर आपके पास 4 ग्राम NaOH है विच इज मिक्स्ड with 2 mole of water, find मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो
आपका फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय अगेन मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ H2O। क्या हमारे पास मोल ऑफ NaOH है? नहीं, ग्राम है। तो सबसे पहले मुझे मोल फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे साइड में मोल ऑफ NaOH निकालता हूं। तो उसका क्या फॉर्मूला बनता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, कुल मिला के 40। तो इसका मतलब हुआ 4 डिवाइड बाय 40 और इसका मतलब हुआ 0.1 मोल। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस मोल ऑफ वाटर, वो तो है हमारे पास 2, यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाय 2.1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 21। ये आपका आंसर हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का। आई बात समझ में? राइट? चलो, इसी तरीके से आपको और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जब मैं मिसेलिनियस क्वेश्चन लूंगा। राइट? अभी हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के ऊपर आते हैं कि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन। स्मॉल m गिवन होगा और मोल फ्रैक्शन निकालना है। स्मॉल m गिवन होगा, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। तो एग्जैक्टली आप कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले मैं फॉर्मूला दे देता हूं, बाद में फॉर्मूला को मैं जस्टिफाई करता हूं कि ये कैसे सोचना है। जैसे कि अगर आपके पास 1 मोलल एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, तो फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो कैसे करते हैं? वैसे देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपके पास मोल ऑफ NaOH चाहिए एंड वाटर ऑफ NaOH चाहिए, बराबर? एंड वाटर ऑफ मोल का वाटर का मोल चाहिए। राइट? तो उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे ये जरा हम लोग देख लेते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड होल्ड करना। ओके, तो इसमें फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कि काय ऑफ NaOH अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास मोल ऑफ NaOH चाहिए, लेकिन मेरे पास डायरेक्टली मोल ऑफ NaOH नहीं है, मेरे पास मोलालिटी है। तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 55.55 है। ये कैसे आ गया सर? समझाता हूं। मोलालिटी का मीनिंग क्या लिखाया था मैंने? देखो एक बार, मोलालिटी का मतलब क्या लिखाया था? मोलालिटी का मतलब है, एक सेकेंड, मोलालिटी का मतलब है डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी, यानी क्या है? मोल पर केजी। क्या है? मोल पर केजी। क्या है? मोल पर केजी। मोल पर केजी। ओके ओके, तो इसमें मेरे पास मोलालिटी क्या है? 1, यानी आपको मोलालिटी को हटा के क्या लिखना है? मोल पर केजी। केजी क्या? सॉल्वेंट का। क्या? सॉल्वेंट का। तो आपके पास NaOH का कितना मोल है? तो मोलालिटी जितना, तो मोल ऑफ NaOH आपके पास हो गया, दैट इज 1। लेकिन कब ये ले सकते हो? जब आपके पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट हो।
तो सॉल्वेंट का मास आपके पास आ चुका है, दैट इज 1000 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मोल क्या होगा? सॉल्वेंट कौन है? एक्वियस, यानी कि ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 80, जिसका आंसर आएगा 55.55, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, जिसमें मोल ऑफ NaOH किसके बराबर है? मोलालिटी के बराबर है। तो मोलालिटी डिवाइड बाय मोलालिटी प्लस 55.55। हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन के लिए है। अगर एक्वियस नहीं है तो क्या करना है, करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग मी एंड कीप ट्रैकिंग मी। थैंक यू।